मैं इस वक्त ब्राइटन कॉर्नर में खड़ा हूँ। ब्राइटन कॉर्नर रामकृष्ण कुटीर के पास। अब इसको स्वामी विवेकानंद कॉर्नर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ रामकृष्ण परमहंस वालों की एक संस्था है, उनका मठ है, जिसको ये लोग आश्रम भी बोलते हैं। तो उसके नाम से यहाँ पर उन्हीं लोगों ने यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही विशाल मूर्ति यहाँ पर लगाई हुई है, देखिए। तो अब इसको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। ये अल्मोड़ा की बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे ख्याल से अल्मोड़ा की सबसे खूबसूरत जगह यही है। यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, और जो वैली है इधर वैली, उसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है। आज तो कोहरा है, इस वक्त सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें एक घटना है, उसको रिपोर्ट करना था। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम पत्रकार हैं, वो शायद यहाँ नहीं आए। मैंने तो कोई वीडियो देखा नहीं। वो लोग आए हुए तो आते तो हम लोग को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होती। हुआ क्या है यहाँ, कल इसी समय 10 बजे के आसपास बाघ ने घर में घुस के एक मज़दूर पे हमला किया है, दिन दहाड़े। बाघ मतलब तेंदुआ, लेपर्ड जिसको आप बोलते हैं। अब ये इतनी चहल पहल वाला बीच अल्मोड़ा की जगह है कि ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि बाघ ऐसी जगहों में आ सकता है। लेकिन बाघ आया, घर के अंदर छिपा था। मज़दूर जैसे ही कमरे में गया, उस मज़दूर पे उसने हमला किया और मज़दूर को लहूलुहान कर दिया। मज़दूर की किस्मत इसलिए अच्छी थी क्योंकि उसके साथ उसके साथी थे। अगर उसके साथ उसके साथी नहीं होते तो वो शायद उसको मार डालता। अब यहाँ बाघ क्यों आया? लोग कहेंगे कि जंगल काटोगे तो ऐसा ही होगा, लोगों के घर में बाघ घुसेगा, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। थोड़ा सा अगर हम साइंस देखें इसके पीछे, तो साइंस में खासकर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एनिमल बिहेवियर के अंदर एक एनिमल बिहेवियर भी एक टॉपिक होता है। तो उसमें अगर हम एक टॉपिक देखें इम्प्रिंटिंग का, तो ये इम्प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ मामला है। व्हाट इज़ इम्प्रिंटिंग? इम्प्रिंटिंग क्या होती है? देखिए, जब भी कोई जानवर का बच्चा पैदा होता है तो वो आँख जब उसकी खुलती है तो वो सबसे पहले जिसको देखता है उसी को इमिटेट पूरे जीवन भर करता है। तो बचपन में जो उन्होंने गुण सीख लिए जानवरों ने, वो जीवन भर उनके साथ रहते हैं। इसको इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं कि पैदा हुए जानवर को किसी इंसान के साथ रखा तो वो इंसानों की तरह बर्ताव करने लग गए। थोड़ा बहुत उन्हीं की तरह, उन्हीं की डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। खासकर बतख के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके इम्प्रिंटिंग की नींव रखी गई थी। अब बाघ के साथ भी यही हो रहा है। बाघ जब जंगलों में पैदा हो रहा है तो वो इतने इंसान देख रहा है टूरिज़्म के नाम पे कि उसको फिर इंसानों से डर ही नहीं लगता है। अब जब वो इंसानों से डरेगा नहीं तो वो इंसानों के करीब आएगा, उनकी बस्तियों में आएगा। उनकी बस्तियों में आएगा तो जाहिर सी बात है वो उन पे हमला भी करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाघ जब इंसान पे हमला करता है तो बाघ के मुंह में इंसान का खून लग जाता है। इंसान के खून में होता है नमक। उस नमक की वजह से जो इंसान मनुष्य का खून होता है वो बाघ को मीठा लगता है, मिठास आ जाती है। खासकर कुत्ते का, क्योंकि कुत्ता भी घरों में पलता है तो नमक तो खाता ही है। बाकी जितने भी जानवर हैं वो नमक नहीं खाते हैं, तो उनके खून उतना खारापन नहीं होता है उनके खून में जितना मनुष्य के खून में होता है। तो इसीलिए अगर एक बार उसके ज़बान में मनुष्य का खून लग जाता है तो वो बार बार उसी खून की तलाश में मनुष्य के ऊपर हमलावर रहता है और हमला करता रहता है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की। लेकिन यहाँ पर दिन दहाड़े बाघ किसी के घर में घुस जाए, हमला कर दे, तो ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। डाइजेस्ट कैसे करें? अब इस बात को आप समझिए ना। छोटे बच्चे इसी रास्ते से, ये मैं दिखाता हूँ, ये रास्ता है आपको, ये रास्ता दिखेगा, ये खतियाड़ी जाने का रास्ता है। और आगे वहाँ घर बने हुए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये घर बने हुए हैं। ये तो बहुत पहले स्वजल वालों का ऑफिस भी हुआ करता था यहाँ कहीं। और पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है यहाँ। ये पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर्स, नेता सब यहाँ आते रहते हैं। बड़े बड़े वीआईपी लोग यहाँ आके रुकते हैं। और ये ऊपर की सड़क है ब्राइटन कॉर्नर की। और इस वक्त
हम यहाँ ब्राइटन कॉर्नर पार्क में हैं। मैं तो स्वच्छ अल्मोड़ा की तरफ से यहाँ ये सब रिपोर्ट करने आ गया हूँ, लेकिन ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो बिल्कुल अवेयर नहीं है। मतलब मैं अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर होता तो मैं 24 घंटे चौकन्ना रहता, ऐसे हॉट स्पॉट्स अल्मोड़ा के मार्क करके रखता जहाँ पर मुझे ये लगे कि यहाँ ये एरिया थोड़ा जंगलों से जुड़ा हुआ है तो यहाँ ज़्यादा खतरा है, और उन स्पॉट्स में पिंजड़े ऑलरेडी लगा के फिक्स करे रखता, क्योंकि कभी ना कभी तो कोई लेपर्ड फंसता ही, ऐसा थोड़ा है कि नहीं फंसता। पर अल्मोड़ा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरीके की कोई काम नहीं करता इस तरीके के। ना बंदर इनसे पकड़े जाते हैं, ना आवारा पशु इनसे पकड़े जाते हैं, ना खूंखार जानवर इनसे पकड़े जाते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़िए, अल्मोड़ा का डीएम, अल्मोड़ा के कोई तो डीएम होंगे, एसडीएम होंगे, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। अच्छा, डीएम एसडीएम भी छोड़िए, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता कि लोगों के ऊपर किस तरीके की ये स्थिति आ रही है, किस तरीके की ये सिचुएशन क्रिएट होती जा रही है। एक खतरा 24 घंटे, मतलब अब आप ये लगाइए, यहाँ सुबह सुबह इस सड़क पे बच्चे दौड़ने आते हैं जो भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, या वट एवर सो रीज़न, मतलब कुछ भी बहुत सारे हो सकते हैं व्हाटसोएवर। तो उन बच्चों पे भी तो कभी ना कभी कोई हमला करेगा। बूढ़े माँ बाप लोगों के मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे आते हैं, तो उनकी सुरक्षा का कौन उनको वो लेगा, जिम्मेदारी लेगा? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शासन और प्रशासन दोनों को अवेयर होना चाहिए, थोड़ा अवेयर रहें, क्योंकि ये जो घटना है ये कोई साधारण घटना नहीं है। बाघ, मेरे जो सुनने में आया है बाघ के विषय में, वो ये है कि वहाँ नीचे अगर आपको मेरे उंगली दिख रही हो, वहाँ कहीं नीचे उधर काम चल रहा है, लेबर आए हुए हैं पीछे, खूब सारे लेबर आए हुए हैं। बाघ रात को आके शायद छिप गया हो किसी कमरे में, और वर्कर अपना काम करते रहे, बाघ तब भी भागा नहीं। वो मशीन की जो उनकी ग्राइंडर वगैरह होते हैं उसकी आवाज़ आती रही, बाघ फिर भी नहीं डरा, वहीं बैठा रहा। वो तो एक कमरे में जब कोई लेबर अंदर कुछ काम करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए अंदर गया, बताते हैं, तो बाघ एकदम से उस पर हमलावर हो गया। बाघ घरों के अंदर, ये तो डरते हैं जनरली, ये जो प्रेडेटर्स एनिमल हैं, जितने कैट फैमिली के हैं, ये फिलिडी फैमिली बेसिकली बोलते हैं इसको बायोलॉजी में, तो ये जितने भी कैट फैमिली के जानवर होते हैं ये डरते हैं। प्रेडेटर हमेशा डरता है ऐसी जगह जाने से जहां उसको खतरा हो, लेकिन अब जानवरों के अंदर से ये डर निकल चुका है, और उसका रीज़न है इम्प्रिंटिंग। आप टूरिज़्म को इस लेवल पे बढ़ावा मत दीजिए कि जिस वजह से एनिमल का बिहेवियर ही बदलने लग जाए। और यही हाल कॉर्बेट में भी हो रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वहाँ इतने ज़्यादा टूरिस्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क में जा रहे हैं कि जो बाघ के छोटे छोटे बच्चे हैं उन टूरिस्ट को देख के पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब वही बाघ जो होता है कोर एरिया से बाहर आउटर रीजन में जब निकल के आता है, जहाँ लोगों की बस्तियाँ होती हैं, वहाँ जाके इंसानों के बीच में जाता है और हमलावर बनता है। तो ये थोड़ा सा, ये जो घटना घटी है, इस पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसका संज्ञान ले। लेपर्ड का ऐसे बीच शहर के अंदर घुस जाना नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। ये इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। 30-40 साल की आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 30-40 सालों में ऐसी घटना हमने तो नहीं सुनी, हुई भी होगी तो हमने नहीं सुनी कि घर के अंदर घुस के बाघ बैठा है। ऐसा धारानौला की तरफ एक बार हमने सुना था, किसी की गली में बाघ घुस गया है, लेकिन वो हल्ला होता ही भाग गया था, डरता था, छोटा था वो, कोई बच्चा था तो भटक के आ गया था। पर ये एक फुल फ्लैश, मतलब एक एडल्ट लेपर्ड इस तरीके से घरों के अंदर घुस गया है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा इस विषय में थोड़ा सा जागरूक रहें, सरकार को
सरकार से क्वेश्चन पूछें, ट्विटर पे पूछिए, सोशल मीडिया पे पूछिए, ये हमारी सेफ्टी का सवाल है। थैंक यू।